बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वही हुआ जो होना था। शाम में इस वक्त बगावत और खाना जंगी शुरू हो चुकी है और हालत ये है कि बशारुल असद के हामी उन्होंने जुलानी की फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए हैं और हालत ये हो चुकी है कि इतनी ख़तरनाक खाना जंगी शुरू हुई है कि ये ट्रकों के पीछे बांध कर मुखालिफिन को घसीटा जा रहा है जो मर गए हैं। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि पिछले 48 घंटों के अंदर इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है अब उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गली कूचों में लड़ाइयाँ आ रही हैं, उधर जुलानी की फोर्सेस आ रही हैं और वो आकर इनसे लड़ाई कर रही हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बशारुल असद के हामी हैं या जो रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि हमने जुलानी का तख्ता उल्टे बगैर किसी सूरत नहीं जाना। अब यह सिनेरियो ये समझ लें कि ये सारे का सारा जो मामला हुआ इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा क्या, और ये स्क्रिप्ट आप समझ लें क्या है और ये मामला क्या होने जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, बशारुल असद की फोर्सेस हो या जुलानी की फोर्सेस हो, स्टेक इसराइल का है। अब तुर्की की फोर्सेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी तुर्की से शाम के अंदर दाखिल हो गई हैं। अभी तक तुर्की ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी इस बारे में, लेकिन जो बशारुल असद के हामी है वो कह रहे हैं कि जी तुर्की की फोर्सेस भी आ गई हैं और ये खाना जंगी अब शुरू होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए इसराइल कैसे काम करता है, आप इसकी छोटी सी एक झलक समझे ज़रा। अब इसराइल के हवाले से जो मामला सामने आता है वो हमेशा खुद नहीं जाएगा, थर्ड पार्टीज के जरिए दोनों को फंडिंग करेगा कि यार आप आपस में लड़ें, उनके भी अंदर बंदे अपने डालेगा, उनके भी अंदर। जैसे आप ये देखें कि हिजबुल्लाह के अंदर उन्होंने अपने मुखबिर डाले थे और हसन नसरुल्लाह तक उन्होंने मार दिए, और इसी तरह ईरान के अंदर उनके मुखबिर थे, जर्नैल थे वहाँ के, और वहाँ पर उन्होंने इस्माइल हानिया को मार दिया। तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। तो ये जुलानी और ये सारे, आप ये देखिए जुलानी कितना फिट बैठता है कि अभी तक जुलानी ने एक दफ़ा भी इजराइल के खिलाफ हमले की बात नहीं की। लेकिन अब इसराइल को क्या चाहिए, अब उनको दो चीज़ें चाहिए। एक तो असल में इस वक्त डील फाइनलाइज हो रही है और वो डील बड़ी अजीबोगरीब फाइनलाइज हो रही है, और वो ये है कि रूस की फौजें शाम से ना निकले। रूस ने तुर्की को बीच में डाला, कुछ ले दे का मामला हुआ, इवन के जुलानी ने यहाँ तक कहा कि बशारुल असद को हैंड ओवर कर, उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस सारे मामले पर तुर्की को लेवरेज दिया और बहुत सारी माफी तलाफी भी हुई, और इस सारी सूरत हाल में रूस ने कहा और उन्होंने कहा ठीक है हम आपको डील करवा देते हैं, यानी हमारे मिलिट्री बेसिस शाम में रहेंगी। ये इसराइल को काबिल कबूल नहीं है। अब वहाँ पर देखिए दो काम है, अगर तो वो डील यहाँ पर ये हो जाती है कि जी हम पर कोई भी हमला होगा तो रूस उसकी हिफाजत करेगा, ये वो नहीं चाहते। इसराइल को इस वक्त खाना जंगी चाहिए, बहुत बड़ी खाना जंगी चाहिए, और खाना जंगी अब शाम में शुरू हो चुकी है। अब ये खाना जंगी का फायदा क्या होगा, ये गली कूचो, देखिए आप भूल जाए अमन शमन कुछ भी नहीं होना, ये खाना जंगी गली कूचों में जानी है, इराक से बदतर हाल होना है। इन्होंने शाम के 8 टुकड़े करने, अब ये करेंगे क्या। आप ये सोचो जुलानी पर इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर ये आ रहा है कि इस वक्त उनके अपनी आवाम की जानिब से भी आ रहा है, उनके रैंक्स के अंदर भी आ रहा है कि इसराइल ने पिछले काफ़ी दिनों में इलाके कैप्चर कर लिए, शाम के इलाकों में वो आ रहे हैं, उनकी फ़ौजें आ गई हैं, उन्होंने बहुत सारी पहाड़ियाँ, यानी जो गुलान की पहाड़ियों से भी आगे वो निकल गए, तो इलाके ले लिया, आप इनसे वापस क्यों नहीं ले रहे। उसको गुस्सा चढ़ता है रिपोर्टर्स पर, जब उससे बातचीत की जाती है कि भाई तू अब इलाके वापस क्यों नहीं लेता, तो वो गुस्से से यानी तिल मिला उठता है। अब आप ये सोचें कि जुलानी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, रूस को बेसिस देकर, रूस को ही तो निकालना था यहाँ से। यानी आप ये सोचें कि रूस जंग जीत रहा है, यूरोप पूरी तरह तबाह हो रहा है और अमेरिका पर वो हावी है, इजराइल को रूस से बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इस सूरत हाल के अंदर वो इनको यहाँ से फारिग करना चाहते। यही असल में वो वजह है जो इस वक्त बाइस बन रही है। अब शाम में हो चुकी है खाना जंगी का आगाज़, और ये यहाँ रुकना नहीं है, ये बढ़ते जाएगा, फिर इस लेवल पर आ जाएगा, दोनों पार्टीज को असला मिलेगा और दोनों लड़ाई करेंगे। कुछ इलाके उनके हाथ में आ जाएंगे, कुछ इलाके उनके हाथ में आ जाएंगे, और इजराइल इस सारी सूरत हाल में अपनी फौजें भी दाखिल कर देगा, ये कहकर के शाम की खाना जंगी में हमारी ड्रूज कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है, हमने उसको बचाना है। और शाम की ड्रूज कम्युनिटी को वो कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, जैसे पहले शाम की आधी ड्रूज कम्युनिटी जब इजराइल ने कब्जा किया था तो वो शामिल हो गए थे। अब उनको क्या चाहिए, उनको गुलान की पहाड़ियाँ चाहिए, पानी चाहिए, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। ये इलाके तो गए इजराइल के हाथ में, ये तो आप ज़हन में रख लें
ये अब वो जा रहे हैं और जैसे जैसे इनकी आपस की खाना जंगी बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी है कि जुलानी का इक़्तिदार ख़त्म हो जाए, क्योंकि लड़ाई बड़ी होने जा रही है और इस वक्त कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो उसमें इसराइल की एंट्री होगी और इसराइल वो इलाके ले उड़ेगा, उसके बाद बढ़ते 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 अगले लेवल तक जाएगा। आप ये सोचें ना कि इस वक्त तुर्की के ऊपर कितना प्रेशर है कि आप इस सूरत हाल में इसराइल के खिलाफ कोई ड्रोन भेजें, कोई फलाना भेजे, वहाँ पर आप नहीं भेजते। आप जब भी सूरत हाल होती है आप पीछे हट जाते हैं। तो लिहाजा इस वक्त शाम के अंदर जो लड़ाई है, अब तुर्की आगे बढ़कर एक काम कर रहा है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये मुकम्मल तौर पर याद रखिएगा ये इक़्तिदार ख़त्म कर देगी अल्टीमेटली। आज नहीं तो कल हो सकता है, आज ये बगावत कुचली जाए, कल को वो दोबारा हो। ये रुकना नहीं है यहाँ पर, ये आप ज़हन में रख लें, ये किसी सूरत यहाँ पर नहीं रुकेगा और ये रुकने के लिए लड़ाई हुई ही नहीं है। अब ये जाना चाह रहे हैं दिमिश्क जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाकर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये तुर्की के जो हिस्से हैं वो कई टुकड़ों में वो बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होगी कि इलाके इजराइल कैप्चर करेगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ते 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 वो एंड तक जाएगा। उसने पूरे का पूरा शाम का इलाका लेना है और दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो रूस को यहाँ से निकालना चाह रहा है, वो चाह रहा है इनका एग्रीमेंट दोबारा ना हो, लिहाजा वहाँ पर एक खाना जंगी ज़रूरी है और वहाँ पर इजराइल चाह रहा है कि मैं इलाकों को मुकम्मल तौर पर कैप्चर करूँ। देखिए, पहले ईरान को निकाला गया, हिजबुल्लाह को निकाला गया, हमास की सप्लाई लाइन काटी गई। अब आप गौर करें कि अगला मरहला क्या है। अब इसराइल ने अगला मरहला ये करना है कि यहाँ से वो बढ़ेंगे, फिर वो मिस्र की जानिब जाएंगे, उधर वो हमास के साथ यानी एग्रीमेंट तोड़कर बढ़ाई करना चाह रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल इसराइल के अंदर शिन बैत की एक रिपोर्ट आई है। शिन बैत असल में वही एजेंसी है जिसने इसराइल के अंदर होने वाले हर हमले को रोकना। उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया, पहले ये रिपोर्ट समझे और कतर इस पर बरहम हुआ। उन्होंने कहा है कि ये जो 7 अक्टूबर का हमास का हमला था ये करवाया है नेतन्याहू ने। अब आप ये सोचें, हमला तो हमास ने करवाया। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा इजराइल ने फंडिंग की है कतर को, कतर ने यानी कतर को पैसे दिए, कतर ने आगे वो पैसे हमास को दिए और उन्होंने हमला करवाया और उसके बाद फोर्सेस को रुकवाया गया कि हमास जब हमला करे तो तुम लोगों ने हमले का जवाब नहीं देना ताकि हमें एक जवाब मिल सके और हम जाकर कब्जा कर सके। यानी अगर आप ये सूरत हाल देखिए, और देखिए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शिन बैत की रिपोर्ट आना ये कोई आसान बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पर ये काम करे। कतर ने कहा ये झूठ है, वो कह रहे थे, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, हमें इसराइल के पैसे की क्या जरूरत है, हम ये काम करें। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो असल कहानी है वो ये बात समझ लें कि हमास ने जब हमला किया था तो उस हमले के बाद इसराइल ने उस हमले को नहीं रोका। ये असल कहानी होती है कि जब आपने कोई बड़ा काम करना होता है। अब आप ये सोचें, सिक्योरिटी आप सारी हटा लें, अब उनको हमला करने थे, बंदे वो अगवा करके भी ले गए और सारा कुछ कर लिया कैदियों को, आपने कुछ नहीं किया। आपने क्योंकि बाद में गजा तबाह करना था इसी बेस के ऊपर। अब ये इसराइल का प्लान वहाँ पर था। अब आप ये सोचें वो वेस्ट बैंक में आ रहे हैं और इस सूरत हाल के अंदर शाम में अब ये सिलसिला शुरू हो गया। शाम के बाद ये अगले लेवल तक जाएगा और उसके बाद ये इराक में भी यही सेम रिपीट होगा, टेलीकास्ट एग्जैक्टली यही सेम रिपीट वो करना चाह रहे हैं तुर्की के अंदर, यही जॉर्डन में, यही मिस्र में, ये सारे के सारे जो इलाके वहाँ पर ये काम करना चाह रहे हैं। इस वक्त जुलानी की सूरत हाल ये है कि उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया है। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि रूस ने एक्सेप्ट कर लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको पता है सऊदी अरब के और अरब ममालिक के कितने दौरे हो चुके हैं जुलानी के, तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पर ये खाना जंगी का माहौल है। तो ये आप इसराइल के इस पैटर्न को आप समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लड़ाई अब हो रही है, ये इलाके उन्होंने लेने हैं, इसीलिए वो सारा काम कर रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल में देखिए किसी ने आगे बढ़कर मदद तो करनी नहीं है। आप जेल में रखिएगा, एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर शाम की तबाह है। ईरान मदद करने के लिए आ नहीं सकता, तुर्की ने आना नहीं है मदद करने के लिए, यानी इजराइल के खिलाफ नहीं उसने आना, बाकी उसने सारा काम अपना करना है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायजा लें, ना नेवी है ना फौज है ना कुछ है, तो आपस की खाना जंगिया वही इराक मॉडल, वही दूसरा मॉडल, वही तीसरा मॉडल, आपस की लड़ाइयाँ इनकी करवाते रहो, आप फौज आगे भेजते रहो और इलाके कब्जे करते रहो। तो ये सूरत हाल अब आप देखें, जब आपस की लड़ाइयाँ होती हैं तो इसराइल को मौका मिलता है। इसराइल यही तो चाह रहा है कि मामला हो। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये शुरुआत कर दी है और अगला मरहला याद रखिएगा, सेम एपिसोड रिपीट होगी जॉर्डन में,
सेम इन्होंने तुर्की में प्लान किया हुआ है, सेम इन्होंने मिस्र में प्लान किया हुआ है, सेम इन्होंने इराक में प्लान किया हुआ है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, प्लान उनका सेम ईरान के अंदर भी यही है, लेकिन ईरान में अभी तक कामयाबी उनको मिली नहीं, लेकिन वो करेंगे, लाजमी करेंगे। और ये बात ईरान को अच्छी तरह पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रजीम चेंज के लिए ईरान के अंदर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी है, जैसे स्लीपर सेल्स वहाँ पर काम करें, ये होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।